यशवी इंटर कॉलेज संत पूरनदास नगर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। मेरा नाम राम प्रकाश दीक्षित है और मैं आपको आज हिंदी व्याकरण में लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हिंदी व्याकरण का एक विशिष्ट भाग है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ और युगों युगों से जो चली आ रही सुंदर सुंदर बातें और अच्छे अच्छे वाक्यांश जो हिंदी में लिखे जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं, जो भी एक विशेष अर्थ देते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी उन अर्थों को समझ करके लेखन कला को सुंदर बनाता है। तो इस विषय को बहुत ध्यान से सबको पढ़ना है और पढ़ करके समझने का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले देखिए कि आज का जो विषय है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो मुहावरा क्या है, मुहावरा किसे कहते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले इस शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो मुहावरा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, अपितु यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास, और अभ्यास के द्वारा ही नए विशिष्ट अर्थ ये मुहावरा प्रदान करता है और एक नया अर्थ देता है। कोई भी मुहावरा हो तो उस मुहावरे का कोई एक अलग अर्थ होगा, एक विशेष अर्थ होगा और वो विशेष अर्थ लोक प्रचलित होगा और भाषा को लुभावना, सुंदर और सुस्पष्ट बनाने में बहुत सहायक होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ मुहावरे का ये हुआ कि एक ऐसा वाक्यांश, एक ऐसा वाक्यों का समूह जो एक सुंदर और नया अर्थ प्रदान करता हो, जो सार गर्भित हो और सम्मोहक हो, नया ज्ञान देने वाला हो, इसे कहते हैं मुहावरा। अब हम आइए कुछ विशेष जो हिंदी साहित्य में प्रचलित मुहावरे हैं उन मुहावरों को मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको ये देखना है कि मुहावरे का कैसे अर्थ समझते हैं और समझ करके अपनी भाषा में, अपनी वाणी में कैसे उसका प्रयोग करते हैं। हर विद्यार्थी को इसी विशेषता को समझना होता है कि इसका दूसरा अर्थ क्या है और हम अपने वाक्यांश में कितने अच्छे ढंग से उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ हुआ इनकार करना, किसी कार्य से इनकार करना। आपको अर्थ का, मुहावरे का अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अर्थ को वाक्य के द्वारा आपको स्पष्ट करना है कि राम ने मोहन से 100 रुपए मांगने गया और मोहन ने न देने के कारण को सीधे इनकार कर दिया। ये वाक्य जो है अब उसका प्रयोग हो गया। तो इस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। इसी तरह से अगला मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, एक अंधे व्यक्ति के हाथ की लाठी किसका सहारा बनती है? तो अभिप्रेत अर्थ हुआ कि एकमात्र सहारा, कि जैसे अंधा व्यक्ति बिना सहारे के नहीं चल सकता, बिना लाठी के नहीं चल सकता, लाठी उसका सहारा होता है। तो अंधे का सहारा माने एकमात्र सहारा, इसका जिसका कोई दूसरा सहारा न हो। अब इस शब्द के अर्थ को अपने भाव और भाषा में आप वाक्यांश के समझ करके इसको और वाक्य प्रयोग करेंगे कि मोहन एक अंधा व्यक्ति है, उसके सहारे के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, वो बिना सहारे के आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे कोई भी वाक्य अपनी सुविधा के अनुसार जो सही अर्थ देता हो उसको आप लिखेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए। अज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की शेखी बगाते, ये भी अर्थ है। दूसरा ये भी अर्थ है कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसको अपने वाक्यों के माध्यम से जो है आप स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। इसी तरह से और अनेक भी शब्द हैं, जैसे
आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ हुआ कपटी मित्र, एक ऐसा मित्र जो हमेशा छल कपट की भावना से कार्य करता हो, व्यवहार करता हो, कपटी मित्र। अगला इसी तरह से 5वां मुहावरा है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब है एक वस्तु के लिए अनेक लोगों का प्रयास करना। एक वस्तु के लिए अनेक लोगों का प्रयास करना। वस्तु एक है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं। एक अनार 100 बीमार। इसी तरह से हिंदी में बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जो पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। इसी के साथ होती लोकोक्ति। इसका दूसरा अर्थ है लोकोक्तियां। लोकोक्ति उसे कहते हैं कि जो लोग या संसार में कोई विशेष युक्ति, विशेष ज्ञान रखने, विशेष अर्थ रखने वाला वाक्यांश या कोई विशेष नया ज्ञान देने वाली भाषा शैली का एक विशेष अर्थ का प्रयुक्त शब्द। खत्म करो।